यहां आज मैं एमपी के भविष्य की बात करने आया हूं और मैं देख रहा हूं ये पंडाल भी छोटा पड़ गया है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग धूप में तप रहे हैं। जो लोग उधर धूप में तप रहे हैं, हमारी व्यवस्था कम पड़ गई, इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन जो धूप में तप रहे हैं और यहां आए हुए आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये तपस्या बेकार नहीं जाएगी। मैं विकास करके इसको आपको लौटाऊंगा। ये ग्वालियर चंबल का मूड वाकई ऊर्जा से भरा हुआ है। आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह ये साफ साफ बता रहा है। एक स्वर से बता रहा है, एक लक्ष्य को लेकर के बता रहा है। फिर एक बार मेरे परिवारजनों, आज मध्य प्रदेश में एक तरफ डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के डबल डेंजर लोग हैं। एक इंजन केंद्र का, एक इंजन भाजपा की राज्य सरकार का, तो एमपी का डबल तेजी से डबल विकास, चाहूं और विकास। यहां की भाजपा सरकार केंद्र की योजनाएं तेज गति से जमीन पर उतार रही है। लेकिन आपको ये याद रखना है, जहां जहां कांग्रेस सरकार होती है वहां हर योजना पर रोड़े अटकाती है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब एमपी की भाजपा सरकार के साथ भेदभाव किया जाता था। लेकिन 2014 में आपने हमें सेवा का अवसर दिया। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से एमपी के विकास ने असल तेजी पकड़ी है। जब 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही तो एमपी का बजट 20,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 80,000 करोड़ रुपए के आसपास ही पहुंचा था। 20 से सिर्फ 80। केंद्र में हमारी सरकार का सेवा काल जब से शुरू हुआ, हमारे 10 साल के सेवा काल में एमपी का बजट 80,000 करोड़ रुपए से 3 लाख करोड़ को पार कर गया। यानी एमपी की अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है। यहां के लोगों की कमाई और तेजी से बढ़ रही है। इसलिए यहां भाजपा की डबल इंजन सरकार बहुत ही आवश्यक है। साथियों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने दशकों तक सरकार चलाई है।
यहां के नौजवानों ने वो दिन नहीं देखे जो आज 18, 20, 25 के हैं। उनको उस पुराने बुरे दिनों का पता नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं समय की मांग है कि उन पुरानी बात भी मेरी वर्तमान पीढ़ी को पता हो। कांग्रेस ने यहां विकास का जो मॉडल विकसित किया था, अगर मुझे एक शब्द में कांग्रेस के विकास के मॉडल का वर्णन करना है तो वो मॉडल क्या था? वो मॉडल था लापता मॉडल। लापता मॉडल। बिजली लापता, सड़क लापता, पानी लापता, रोजगार, गरीबों के घर। कांग्रेस के लापता मॉडल में विकास भी लापता था। कांग्रेस राज में नौजवानों का भविष्य लापता था। कांग्रेस राज में किसानों का कल्याण लापता था। साथियों, 2014 से पहले कांग्रेस सरकार किसानों से गेहूं हो, धान हो, दलहन और तिलहन हो, बातें बड़ी करते थे, लेकिन बहुत कम खरीदते थे, टोकनिज्म करते थे और खरीदना भी बड़ी देरी से शुरू करते थे। बाजार में सस्ते में गरीब लूट जाए, उसके बाद सरकार मैदान में आती थी और जो भी खरीदती थी उसकी सही कीमत किसान को नहीं देती थी। एक तरफ गोदाम में पड़े पड़े अनाज सड़ जाता था। उस समय टीवी वाले दिखाते थे कि रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद बोरियां पड़ी है, बारिश में भीग रही है, अनाज सड़ रहा है, दुर्गंध फैल रही है। ये सारे दृश्य 10 साल पहले आप देख लीजिए, टीवी पे हर बार नजर आते थे। दूसरी तरफ भूखमरी, बेतहाशा भारत के गरीबों को परेशान कर रही थी। कांग्रेस के पास इस स्थिति से निपटने का कोई विजन नहीं था। देश के किसानों को इस संकट से भाजपा सरकार ने निकाला है। भाजपा सरकार के प्रोत्साहन से अन्न उत्पादन का रिकॉर्ड बना और किसानों से हमने रिकॉर्ड खरीद भी किया। इस साल देश के गेहूं किसानों को केंद्र सरकार ने 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे उनके बैंक खाते में भेजे। इसका बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के किसानों को भी मिला है। भाजपा सरकार ने देश के जरूरतमंदों के लिए अपने अन्न के भंडार भी खोल दिए। आप याद कीजिए कोरोना के वो दिन, उस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया था। मौत मंडरा रही थी। जिंदगी बचाना ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी हर किसी की बन गई थी। हालत तो ये थी कि अगर बेटे को बीमारी है तो मां उसके पास नहीं जा पाती थी, मां को बीमारी है बेटा पास नहीं जा पाता था। उस संकट में हमने लंबा समय निकाला।
चारों तरफ स्थितियां बंद पड़ी हुई थी और तब दिल्ली में आपका ये बेटा चैन से नहीं बैठता था। हर पल यही सोचता था कि मेरे देश का मेरा एक भी परिवारजन गरीब से गरीब क्यों न हो, उसके घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। बच्चे रात को भूखे सोने नहीं चाहिए। मां की आंख में आंसू नहीं दिखना चाहिए। और इसलिए आपके इस बेटे ने अन्न के भंडार खोल दिए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटना शुरू कर दिया। गरीबों की जिंदगी भी बचानी थी और उनकी परेशानियों से मुक्ति भी दिलानी थी। मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में यहां मौजूद है। आपके आशीर्वाद ये मेरी बहुत बड़ी ताकत होते हैं, मेरी बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। अब ये योजना ये दिसंबर महीने में पूरी हो रही है। मुफ्त राशन जो मैं दे के घर 80 करोड़ लोगों को पहुंचाता हूं, वो दिसंबर में पूरा हो जाएगा। अब मैंने सोचा, मैं रात भर कभी कभी सोचता रहता हूं, मैंने सोचा क्या मुझे इसको दिसंबर महीने में बंद होने देना चाहिए। तब मैं देश के मन से टूर करता था, देखता था, मेरे बचपन को याद करता था। मैं गरीबी को अपनी आंखों से एक बार फिर याद करता था और तब फिर मन बेचैन हो जाता था। और इसलिए मैंने मनोमन मन बना लिया, एक निश्चय बना लिया कि मैं 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त राशन देता हूं ना, वो दिसंबर में बंद नहीं होने दूंगा, उसे 5 साल के लिए चालू रखूंगा। आप मुझे बताइए, मैंने सही सोचा है? सही सोचा है? अगर आपको लगता है कि इन सभी परिवारों को मुझे अगले 5 साल तक मुफ्त राशन देना चाहिए, अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए और मुझे आपका समर्थन दीजिए। आपके मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब लोग अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। जिसके पास मोबाइल है अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। हर कोई ये गरीबों के समर्थन का, ये आपकी मोबाइल से वो रोशनी निकल रही है जो गरीबों को ताकत देने वाली है। आपकी ये ताकत से मैं 5 साल के लिए मेरे गरीब का चूल्हा बुझने नहीं देना चाहता हूं। और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, इस समर्थन के लिए आपका आभारी हूं। अब मैं आपको सवाल पूछता हूं, आप जवाब देंगे? अब आप मोबाइल अपना जेब में रखिए, एक जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? अब देखिए, ये कांग्रेस वाले परेशान हो गए हैं कि मोदी ने चलो भाई कोरोना के समय तो कर दिया,
अब 5 साल के अनाज देने वाली बात करता है, तो कांग्रेस वालों ने घोषणा की है कि वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे, वहां जाकर के मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे कि मोदी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, 5 साल के लिए अनाज देने की बात कर रहा है। मुझे बताइए, मुझे कांग्रेस की इन हरकतों से डरना चाहिए क्या? क्या मुझे मेरे निश्चय को बदलना चाहिए क्या? क्या मुझे गरीबों की सेवा करने से अपने आप को रोकना चाहिए क्या? क्या कांग्रेस की इन हरकतों को उससे मैं झुकना चाहिए क्या मुझे? मैं कांग्रेस वालों को कह देना चाहता हूं, आप अगर मुझे रोकना चाहते हो, दुनिया की जो भी अदालत में जाना है चले जाइए, मैं तो जनता की अदालत में खड़े होकर के निर्णय करता हूं। अब मैं मेरे संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा। दिसंबर के बाद ये योजना चालू रहे, इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं पूरा करके रहूंगा। साथियों, गुना सहित देश के छोटे मोटे शहरों में हमारे मिडिल क्लास परिवारों के लिए भी भाजपा सरकार लगातार कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने भारत आटा के ब्रांड नेम से सस्ता आटा देने का अभियान शुरू किया है। हमारी कोशिश है कि गरीब और मध्यम वर्ग की ज्यादा से ज्यादा बचत हो। आज जन औषधि केंद्रों की वजह से मध्यम वर्ग के पैसे बच रहे हैं। हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, दिवाली के दिनों में कुछ खरीदी करने जाएं और किसी दुकान पर अगर बोर्ड लगा है कि 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, तो हर मां बहन का मन करता है उधर नहीं, ये 10% डिस्काउंट वाले के पास जाए। यही होता है ना। और दिवाली आती तो डिस्काउंट का बड़ा बाजार चलता है। भाइयों बहनों, ये आपका बेटा जो आपकी हर मुसीबत को समझ पाता है। मैंने दवाई की दुकानों में जो जनऔषधि केंद्रों की परंपरा चलाई है, वहां दवाई की कीमत 80% डिस्काउंट कर दिया है। 80% डिस्काउंट। और इसके कारण किसी परिवार में 60-70 साल के बुजुर्ग है, डायबिटीज की बीमारी है, अगर महीने भर में 200-300 रुपए की दवाई होती थी, अब वो 20-30 रुपए में वो दवाई मिल जाती है, ताकि उसके पैसे बच जाएं और वो अपने बच्चों को दूध पिला सके, अपने बच्चों को कहीं बाजार में जाना है तो घुमा फिरा करके ले आ सके। आज घरों में लगे एलईडी बल्ब की वजह से मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम आ रहा है। और मैं एक ऐसी योजना की तरफ काम कर रहा हूं और थोड़े दिनों में शायद वो योजना भी बन जाएगी। हम ऐसी सोलर एनर्जी की योजना ला रहे हैं कि आपके घर का बिजली तो मुफ्त हो ही जाएगी, लेकिन आप घर में बिजली बना करके बेचोगे और सरकार आपकी बिजली खरीद करके आपको पैसे देगी। ये योजना आएगी, अभी काम चल रहा है। हमने उड़ान योजना के सस्ते टिकटों ने हर मध्यम वर्ग के परिवार की इच्छा होती है एक बार जरा हवाई जहाज में जाके आ जाए। पहले एयरपोर्ट पे जाके देखने चला जाता था, मन करता है उड़ के आऊं, लेकिन टिकट महंगा होता था। या आपके बेटे ने उसमें भी तय कर दिया, जो हवाई चप्पल पहनता है ना, वो भी हवाई जहाज में जा सके। हमने टिकट में भी डिस्काउंट कर दिया। मेरे परिवारजनों,
भाजपा सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर एमपी में, माताओं बहनों की सुविधा और सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश की 80 लाख से अधिक बहनों को उज्ज्वला योजना के गैस का कनेक्शन मिला है। इनमें से 2.25 लाख बहन बेटियों तो हमारे गुना की है। कांग्रेस ने माताओं बहनों को धुएं में रखा, मोदी ने धुएं से मुक्ति दी। उज्ज्वला की लाखों लाभार्थी बहनों के लिए गैस सिलेंडर को 500 रुपये और डिस्काउंट कर दिया, 500 रुपये सस्ता कर दिया। और बहनों, आपका ये भाई यहीं पर रुकने वाला नहीं है। आप लोग जब बोतल का पानी खरीदते हैं ना, तो महंगा होता है, लेकिन जब वही पानी पाइप से आता है, उतना ही शुद्ध पानी सस्ता हो जाता है। इसी तरह अब भाजपा सरकार की कोशिश, आपकी रसोई तक अब सिलेंडर की जरूरत नहीं, पाइप से गैस आएगा। और पाइप से गैस आएगा तो आज जो गैस है उससे भी सस्ता हो जाएगा। जब पाइप से गैस पहुंचेगा तो आपकी रसोई सस्ती होने वाली है। भाजपा सरकार की वापसी के बाद यहां एमपी में इस अभियान को हम और तेज करने वाले हैं। इससे हमारी बहनों बेटियों के पैसे भी बचेंगे और उनकी सुविधा भी बढ़ेगी। मेरे परिवारजनों, आज भाजपा पर माताओं बहनों के आशीर्वाद का एक और कारण है। अब आप याद कीजिए, हमारे समाज में कैसी कैसी रीति बनी। जो कुछ भी होता है या तो पति के नाम पे होता है, या पिता के नाम पे होता है, या बेटे के नाम पे होता है। घर है महिला के नाम नहीं, या तो पिता पति या बेटे के नाम। खेत है तो पिता या पति के नाम पे। गाड़ी खरीदी तो पिता या पति के नाम पर। दुकान खरीदी पिता या पति के नाम पर। महिला के नाम पे क्या? ये स्थिति मोदी को मंजूर नहीं है और इसलिए हमने निर्णय किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर देते हैं ना, ये घर उसकी मालकिन उस घर की महिला होगी, घर उसके नाम पर होगा। और एक एक घर की कीमत लाखों में है, तो मेरी माताएं बहनें आज लखपति बन रही है, लखपति बन रही है। और इसलिए भाई को बहुत संतोष हो रहा है। एमपी में 45 लाख से अधिक परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं और देश भर में 4 करोड़ घर बनाए, 4 करोड़ घर। आप बताएंगे कितने घर बनाए? कितने कितने कितने? ये 4 करोड़ घर, दुनिया के किसी देश में कुल घर इतने नहीं होते हैं। हमने 4 करोड़ नए पक्के घर उन लोगों को दिए हैं जिनके पास घर नहीं था। और हम वो लोग हैं जितनी भक्ति से राम मंदिर बनाते हैं, उतनी ही भक्ति से 4 करोड़ गरीबों के घर भी बनाते हैं। ये हमारा सोच और नया तरीका है। इनमें गुना जिले में ही लगभग 22,000 गरीबों को पक्के घर मिले हैं। लाखों की कीमत वाले इन पक्के घरों की मालकिन अधिकतर हमारी माताएं बहनें हैं। पहली बार उनके नाम कोई संपत्ति हुई है। चाहे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से हजारों रुपए की मदद हो, या लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना हो, ये बहनों बेटियों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रही है। वहीं स्वयं सहायता समूह अभियान के माध्यम से हमारी ग्रामीण बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का भी बीड़ा बहुत बड़ा हमने अभियान चलाया है। भाजपा की केंद्र सरकार ने इन समूहों को
बैंकों से मिलने वाले लोन 2 गुना कर दिए हैं। पहले बिना गारंटी इन समूहों को 10 लाख रुपए तक ही लोन मिलता था। अब ये हमने 20 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी देना तय कर लिया और मिल रहा है। इस वर्ष लाल किले से मैंने स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग और ड्रोन देने की भी घोषणा की है। इस ड्रोन के उपयोग से बहनों बेटियों को अतिरिक्त आय होगी। ऐसी हर योजनाएं जो बहनों बेटियों को सुविधा देती है, उन्हें सशक्त करती है, इनमें एमपी बहुत आगे है। आप में से जो अखबार पढ़ते होंगे, जो टीवी देखते होंगे, उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी। रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ से संदिग्ध